परिणाम देखती है दुनिया, यहाँ कोशिशों का कोई मोल नहीं होता। मेरे प्यारे बच्चों, आपका ये दुनिया कभी मेहनत को नहीं देखेगा कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं। ये सिर्फ इस दुनिया को रिजल्ट से मतलब होता है, परिणाम से मतलब होता है। तो आप सिर्फ कोशिश मत कीजिए, उस कोशिश को परिणाम में बदलिए। नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाई अमरनाथ सर पे। विश्वास है आप लोग बहुत ज़ोरों शोरों से तैयारी कर रहे होंगे। मैं भी बहुत भरपूर कोशिश करूंगा कि आपके एग्ज़ाम के लिए जो भी इम्पोर्टेंट कंटेंट रहे उसे आपके सामने प्रस्तुत करूं और उसे अच्छे से समझाऊं। आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को ग्रोथ करने में आप अपना योगदान निभाएं। ठीक है, इन्हीं बातों के साथ आज का क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.3, जिसमें हम लोग प्रश्न संख्या 7 तक पढ़ लिए थे और प्रश्न संख्या 8 आज का आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए, आइए देखते हैं। लिखा हुआ है भोला कि आकृति 12.26 एक दौड़ने का पथ दर्शाती है। बहुत अच्छे। अच्छा, कभी गए होगा आप लोग भी, देखा होगा कि जहाँ रेस चारों पट्टी जो ग्राउंड होता है, जहाँ पे दौड़ होता है ना, दौड़ का ग्राउंड क्या होता है, जहाँ पे लोग सुबह में जाते हैं दौड़ने के लिए या कोई पार्क वगैरह में, उसमें क्या देखे होंगे आप लोग कि चारों पट्टी जो होता है इस तरह का पथ होता है, इस पर बंदा क्या करता है, दौड़ता है। सही बात है। यहाँ पर लिखा हुआ रेसिंग ट्रैक, तो रेसिंग ट्रैक रहता ही है ऐसा ही, लाइन बना हुआ रहता है उस पर, पता है, एक लाइन में बंदा दौड़ रहा होता है, फिर इस लाइन में दौड़ रहा होता है, फिर इस लाइन में दौड़ रहा होता है। सही है, चलो ठीक है। जिसके बाएं और दाएं सिरे कैसा है जी, अर्धवृत्ताकार है। बिल्कुल बोला, बायां और दायां सिरा। हम लेकिन समझाने के लिए ना अलग से एक ठो पिक्चर बनाते हैं। ये हमारा सबसे पहले आप लोग जो पिक्चर बनाओगे वो ऐसे बनाओगे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा अभी इसका अर्धवृत्ताकार मतलब क्या हो गया, यहाँ से ऐसे है, ठीक है, ये हो गया अर्धवृत्ताकार। तो अर्धवृत्ताकार मतलब क्या हो गया बोला कि एकरा आप ऐसे जोड़ोगे ना, ठीक है, यहाँ से कैप्सूल देखें ना आप लोग, बस, लेकिन कैप्सूल में अर्ध गोला होता है भोला, ट्रैक ना है तो अर्धवृत्त ना होता है, या देखो हो ऐसे। ठीक है, देखिए, अगर क्वेश्चन को समझना है थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, ये चीज़ जान लीजिएगा। समझते समय, पहली बार समझते समय आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे स्पीड खुद ब खुद बन जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। अब गर्मी लग रहा होगा तो आप लोग फैन चालू कर लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देना। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, दोनों आंतरिक समानांतर रेखा खंडों के बीच की दूरी कितना है, 60 मीटर। आंतरिक समानांतर खंड कौन है बोला, पहले जैसे समझिए। अच्छा, एक चारों पटिया बना दी भोलवा, एगो बाहर वाला ना बने नहीं तो दिक्कत ना हो जाती फिर, या ऐसे ऐसे ट्रैक ना है ये ऐसे, या देखो हो गए, ठीक है। अच्छा, यहाँ से ये पूरा के पूरा अर्धवृत्त के लेते भोला, कौन बड़का कोई तोरा कौची हो गए, केंद्र पॉइंट हो गया अर्धवृत्त का, है ना, और ये भी तुम्हारा क्या हो गया, केंद्र पॉइंट हो गया अर्धवृत्त का। तो अच्छा चलिए देख लीजिए, आइए, कोई बात नहीं। दोनों आंतरिक समानांतर रेखा खंडों के बीच की दूरी कितना है, 60 मीटर है। ये वाला डिस्टेंस, अंदर वाला जो डिस्टेंस है ना, वो मेरे को कितना दिया है, 60 मीटर दिया गया। ये वाला डिस्टेंस कितना है, 60 मीटर है। बहुत ही सुंदर। तथा इनमें से प्रत्येक रेखा खंड कितना है जी, 160 मीटर लंबा है। ये प्रत्येक रेखा खंड मतलब कौन वाला, ये वाला लंबाई जो है ना वो कितना लंबा है, 160 मीटर है, सॉरी 106 मीटर है। अच्छा ठीक है, यदि यह पथ कितना है, 10 मीटर चौड़ा है तो ज्ञात कीजिए, क्या क्या ज्ञात कीजिए, पथ के आंतरिक किनारों का अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में तय की गई दूरी। वेरी गुड, एककर अनुदिश, आंतरिक के अनुदिश कह रहा है, एककर अनुदिश चक्कर लगाने में। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। और दूसरा कह रहा है पथ का क्या ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल। पथ का क्षेत्रफल के मतलब क्या हो गया, हम पेंट कर रहे हैं, आप दौड़ोगे किस पर, ये जो उजला वाला भाग जो मैं पेंट कर रहा हूँ, आप उस पर क्या करोगे बताओ, दौड़ोगे। वेरी गुड, ये हमारा सड़क है, टोटल का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, बस हो गया, काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये उजला वाला जो है पेंट, वही एक ट्रैक है जिस पर हम लोग को क्या करना है, दौड़ना है। बहुत अच्छे। अब ये सवाल उठता है कि ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है। मैं तो समझा दूंगा, बोर्ड एग्जाम में आप कैसे समझोगे, इस चीज़ का भी तो ख्याल रखना है ना।
तो दोनों आंतरिक समानांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है, आंतरिक वाला को 60 मीटर है, तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड, मतलब उसी रेखाखंड की बात हो रहा है जो अभी जस्ट बताया, पीछे वाला लाइन में बताया आंतरिक समानांतर रेखाखंड। तो आंतरिक समानांतर रेखाखंड कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर कहाँ तक है, यहाँ तक ही है ना, यहाँ तक ही है ना। ये दोनों को बीच की दूरी जो है भोला मेरे दिया हुआ था 60 मीटर। अब इसकी लंबाई दिया हुआ कितना, 106 मीटर। मेरा रसगुल्ला देख इधर, ये वाला दूरी कितना कहलाएगा, 106 मीटर, बोला हाँ या ना। ये वाला भी दूरी यहाँ से यहाँ कितना कहलाएगा, 106 मीटर। बहुत ही शानदार सवाल है, लेकिन उलझन भरा सवाल है। डरने की जरूरत नहीं, विश्वास है कि मैं इसे बहुत ही अच्छे तरीक़ा से आपको समझा पाऊँगा। अब देखते रहना खाली, आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान देना ताकि आपको भी बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ में आ जाए। यदि पथ की चौड़ाई कितना है, 10 मीटर है, डोंट वरी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको मिटाता हूँ। देखिए ये वाला जो चौड़ाइया है ना, ये वाला, ओहो मिटा रही यार, अच्छा ठीक है, हाँ चलिए ठीक है, हम लिख देते हैं इसको, ये और ये वाला जो टोटल है कितना है, 10 मीटर है। देखिए 10 मीटर चौड़ा है। ये सड़क की चौड़ाई कितना है भाई, 10 मीटर है। बहुत ही सुंदर सवाल। चलिए आ जाइए, इसको बनाने से पहले एक चीज़ अब ध्यान में देना आपको। ठीक है, रेडी। सबसे पहले पहला सवाल जो कर रहा है, अब आप लिखना है जो डाटा वो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले डाटा आप लिख दो। सबसे पहले लिखेंगे कोई चीज़ बोला, दिया है, ठीक है। जो मेरे पास जितना जगह है वहाँ पे हम चल रहे हैं, आप लोग अपने हिसाब से लिख लेना, ठीक है। ध्यान देना, लिखा हुआ है कि आंतरिक समानांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी कितना, 60 मीटर। सबसे पहले आपको जितना भी पिक्चर बनाए उसमें इसके हिस्सा को मान लेना चाहिए। क्या क्या मानेंगे बोला, आप देख लेना ज़रा अच्छा से। जितना भी प्रत्येक पॉइंट है सबको मानिए। हमने ए मान लिया इसको, और उग जाए यार, इसको क्या मान लिया, बी मान लिया, इसको मान लिया सी, इसको मान लिया डी। ये जो आयत जो बन रहा है नीचे वाला, उसको हमने क्या मान लिया, ए बी सी डी। डरे नहीं, ऊपर क्या मानिएगा, पी क्यू आर एस मान लीजिए। ज़्यादा तक प्रश्न में वही रहता है, इसको मान लिया पी, इसको मान लिया क्यू, इसको मान लिया आर, इसको मान लिया एस। बहुत ही सुंदर सवाल, कोई दिक्कत ही नहीं। आई तो केंद्र बोला, तो केंद्र को आप ओ से ही मत सूचित करोगे, इसको भी ओ ही कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं, इसको भी आप ओ ही कर दो। चलिए, आपका पिक्चर बन के पूरी तरह से तैयार है। अब सिर्फ डाटा निकालना शुरू करते हैं। तो लिखना है कि चूंकि दिया है प्रत्येक आंतरिक समानांतर रेखाखंड, हाँ समांतर रेखाखंड के बीच की दूरी, हालांकि इतना लिखना भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं कितना है भाई, तक 60 मीटर है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तथा प्रत्येक रेखाखंड की लंबाई कितना है भला, 106 मीटर है। बहुत अच्छे। तथा पथ की चौड़ाई है ना, पथ की चौड़ाई कितना है, हाँ 10 मीटर है। ठीक, बस कहानी ख़त्म। अब शुरू करते हैं मुद्दा के बाद। ध्यान देना, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश से पूरा चक्कर लगाने में, आंतरिक किनारों पर दौड़ना है। इधर देखिए, इस पर दौड़ना है, ये वाला अंदर वाला पे, इस पर कह रहा, इसको अनुदिश अगर हम दौड़ेंगे तो एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी को क्या करना है, ज्ञात करना। इसका मतलब ही चारों पट्टी घूम जाइए। तो देख बोला कमन, चारों पट्टी अगर हम इसको दौड़ना है तो पहले सबसे पहले कहाँ से दौड़ेंगे, मान लीजिए कि ए से दौड़ रहे हैं, ए बिंदु से स्टार्ट, कहीं से तो स्टार्ट करोगे ना। ए बिंदु से हमने क्या किया, स्टार्ट किया। पहले कौन सी चलेंगे, ध्यान देना, ए से बी की ओर चलेंगे, ए से बी पर दौड़ेंगे ना। यहाँ से फिर ये वाला सिरा घूम जाएंगे हम लोग यहाँ पर, यानी अर्धवृत्त की क्या है, परिधि है। बोलिए हाँ या ना। अंदर वाला जो छोटका वृत्तवा है वो अर्धवृत्त की क्या है, परिधि है। फिर यहाँ से ये वाला ट्रैक पर चलेंगे इतना दूर, ये वाला लंबाई पर, और फिर यहाँ से ये भी अर्धवृत्त की क्या है, परिधि है। तो गौर किए, पहला में लिख सकते हैं आंतरिक किनारों है ना, आंतरिक किनारों के अनुदिश चली गई कुल दूरी, भला के अनुदिश, ध्यान देना बच्चा, चली गई कुल दूरी
आप लोग का भी बोर्ड एग्जाम में भी इतना बड़ा शब्द एक पे एक ही लाइन में हटेगा, तो लिखना कहाँ है, नीचे बराबर ऐसे कर करके बोला, ठीक है। ऐसे ही बनाना, जब ज़्यादा लंबा लैंग्वेज है तो ऐसे सामने चल जाना, बराबर लिखते हैं। क्लियर। चलिए देखना क्या क्या होगा। सबसे पहले आप कहाँ चलोगे, ए से लेकर के बी तक हम यहाँ पर लिख दिया है ए बी, बोला हाँ या ना, लिख दिया है। फिर ओकर बाद में कौची है, अर्धवृत्त की परिधि। तब के गो अर्धवृत्त की परिधि, दू गो, एगो ई वाला एगो ई वाला। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 गुणे आंतरिक, अंतः लिख दे, एकरा कौची लिख दइए, अंतः अर्धवृत्त। ओकरा कह सकली अंदर वाला ना है, तो ओकरा अंतः अर्धवृत्त कह सकली है। अंतः अर्धवृत्त की कौची बोला, परिधि, बोला हाँ या ना, ठीक है। 2 गुना है, 2 से काहे गुना के लिखा कि 2 गो, एगो एने वाला एगो कने वाला, ई वाला लाइन वहाँ पर दौड़ गई। अब फिर कौन बचले, यहाँ से और से लेकर के एस तक। जब तू ए बी चलबू तो एस आर भी तो चलबी भला। तो एक बात बताइए बच्चों, ये दोनों आपस में कौचिया को बराबर है ना, तो कहेला तू जेबा फिर से लिखे, एकरे में तो 2 ए बी ना कर देबा, बोला हाँ या ना, हमें ही तोरा बताबेला चाह लियो, ठीक है। यहाँ तक तो कौची दौड़े भला, पहले हमने ये यहाँ से यहाँ तक गया, तो अब ये ई वाला दौड़ रहे हैं लाइन पर, ये दोनों सेम है, इसीलिए हमने क्या लिख दिया, 2 गुने ए बी लिख दिया। अब 2 गो अर्धवृत्त है, एगो ये वाला एगो ये वाला, दोनों की कहानी खत्म हो गया बोला मेरा। चलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक, तो आगे सवाल करें। तो 2 गुने ए बी के मतलब हो गया बोला 2 गुने ए बी कितना है बचवा, बोल दे 106 मीटर। कितना है सर, 106 मीटर। देख लो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 106 मीटर। यहाँ पर 106 मीटर लिख दिया है, बोला प्लस 2 गुने अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि सॉरी नहीं हट पाएगा, लेकिन हम बता रहे हैं 2 पाई आर बटा कितना होता है, 2 होता है, क्योंकि वृत्त की परिधि 2 पाई आर। हमको यहाँ निकालना है कौची, अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त ही निकलेगा ना, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा मेरा रसगुल्ला, तो ये बच गया। अब इधर हमको जगह नहीं है, देख लेते हैं हम इधर बना करके, तो ध्यान ऐसे एक ही पेज में हो जाएगा आपका। तो 2 गुने, ध्यान देना, 2 गुने 106 जब करेंगे तो कितना हमारा आ जाएगा, 212 आ जाएगा। ये दोनों में गुना किया था, प्लस 2 गुने पाई का मान कितना बोला, 22/7। बहुत अच्छे। आ त्रिज्या मेरा रसगुल्ला के कर त्रिज्या, अंदर वाला वृत्तवा के ना, तो अंदर वाला वृत्तवा के देख रहे हो, ये कितना है, 60 मीटर। वेरी गुड। जब 60 मीटर है तो त्रिज्या कितना होता है, 30 मीटर हो जाता है। जब डाटा है ये तो फिर कुछ की टेंशन है, तो यहाँ पर कितना लिख दें हम, 30 लिख देंगे, बस कहानी खत्म। तो 212 प्लस 7 से तो कट नहीं रहा, तो 22 दूनी 44, गुने में 30, बटा में 7। आप लोग आंसर मिलाओगे कि कितना दे रहा है, ठीक है। तो एक हम गुना कर रहे हैं, तो 0 4 तिया 12 के 2 बाकी 1, 4 तिया 12 1 हो गया 13, इतना बटे कितना 7। बाटा में दे रहा है कि दशमलव में दे रहा है वो देख लेना, ठीक है। अब एगो बाटा में है, एगो ना है, बाटा में लघुत्तम मिला, तो 7 से गुना करबे, तो 7 दूनी कितना हो गई, 14 के 4 बाकी 1, आ 7 एकम 7 1 8 हो गया, 7 दूनी 14, इतना हो गई बोला। आ प्लस में हो गई 1320, आ बाटा में हमारा हो गया 7। बहुत अच्छा। अब इधर लिख दियो जोड़ करके, ये हो गया 4, आई हो गया 8 2 कितना हो गया 10 के 0, अब बाकी 1 4 3 7 1 8 है 1 1 2 हो गया भोला। 28/04 बटे कितना हो गया 7 हो गया। इतना सेंटीमीटर आंसर दे के भलवा। बहुत सुंदर, समझ में आया क्या इतना। तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बड़ी मज़ेदार भी है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ें। हाँ, इस पिक्चर को हम आपके अगला पेज में करने वाले हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा समय दीजिएगा तभी मैं अच्छा से समझा पाऊँगा, और कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो उससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पे सीखने पर आए भोला, थोड़ा सा समय दीजिए, है ना। चलिए देखिए, सवाल संख्या दूसरा कह रहा था, पथ का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। मेरा रसगुल्ला देखिए इधर, पथ का क्षेत्रफल निकालने से पहले ना अंतःवृत्त की त्रिज्या और बाह्य वृत्त की त्रिज्या, उस जो अर्धवृत्त है उसकी त्रिज्या आपको क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए यार, ठीक है। अंतःवृत्त की त्रिज्या और बाह्य वृत्त की त्रिज्या। तो सबसे पहले लिखना होगा कि चूंकि अंतःवृत्त, ध्यान दिए बोला, अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर कितना होती है, 60/2, नहीं पहले रुक जाइए, 60/2 बराबर कितना हो जाएगा 30 मीटर। कैसे कि व्यास इतना दे ले अंतःवृत्त है। अब कौन वृत्त निकाल भी बोला, बाह्य वृत्त, बाहरी वाला बाह्य वृत्त की त्रिज्या देखो कैसे निकालती भोलवा मेरे, समझिए अच्छा से जरा।
अच्छा समझ में बोला। पहले एक बात हमरा बतावा, ये टोटल छोटका के त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक बोला ये कितना ले निकल के 30 मीटर। अब बड़का कहाँ से कहाँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ना है, देखो तो ये आई 10 मीटर है चौड़ाई वाला, तो टोटल कितना हो गई 40 हो गया है। 30 ई वाला 10 ई वाला बोला 40 हो गई ना। तो यहाँ पर लिख देंगे 30 + 10 बराबर के मीटर 40 मीटर, कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। क्लियर, चलो आगे बढ़ा। तो अब देखते हैं लिखेंगे दूसरा में पाथ का कौची बोला क्षेत्रफल, पाथ का क्षेत्रफल। देखिए इधर फार्मूला क्या बनता है, हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है ना। सबसे पहले देख रहे हैं, अच्छा ये आयत है कि ना है, ये छोटका कौची है कोई बोला आयत है, अस्थिर से एकदम समझिए एकदम। तो के गो आयत है, 2 गो, एगो ऊपर एगो नीचे। तो हम कह सकलिए 2 गुने ABCD आयत का कौची, 1 मिनट रुक जाए, 2 गुने आयत, 2 गुने आयत ABCD का कौची भोला क्षेत्रफल। तो ई वाला इतना दूर से ई वाला इतना दूर से ई वाला का निकाल गली कि ना निकल गली, ई वाला एक का क्षेत्रफल और एक का क्षेत्रफल मेरे को क्या हो गया निकल गया, क्योंकि दोनों तो सेम ही है। ठीक है, अब बचा कौन वाला हिस्सा, ये वाला। तो ये वाला मेरा भोला देख ले, अगर मैं तुम लोग को एक चीज़ बताऊँ, देखी ना बहुत अच्छा एगो डायग्राम बनेगो, ये वाला डायग्राम बनेगो। अगर ये वाला पेंट निकालना रहे तोरा, ये वाला जब भी हमने पेंट किया ये वाला भाग निकालना रहे तो कैसे निकालेगा, बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल में से छोटा वृत्त का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, हटा देंगे। आप लोग रोटी में से पूरी जरूर काटे होंगे, तो इतना बड़ा रोटी में से जो पूड़ियाँ काटे हैं उसको क्या कर देंगे हम, हटा देंगे, घटा देंगे। क्लियर ना। तो बस यही तो हमको काम था, यही तो हमको काम था। तो यहाँ पर प्लस ना करनी भला, कैसे पूरा का क्षेत्रफल निकाल ली ना। तो ABCD का तो आयत का क्षेत्रफल निकाल दिया, प्लस में फिर कौन वाला ई वाला। तो एक कौची निकाले काली कि फार्मूला बताइए, बड़ा वृत्त ना, बड़ा वृत्त मैंने कौन वाला बाह्य वृत्त, तब बाह्य अर्धवृत्त ना यहाँ पर आपको, तब बाह्य अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से मैंने बड़का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से हम छोटा वाला अर्धवृत्त को क्या कर देंगे, घटा देंगे। यानी कि अंतः अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा, मेरे को घटाना पड़ेगा। बोलिए हाँ या ना, अंतः अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। क्या इतना सब बात समझ में आया आपको क्या। जब बाहर वाला निकालना होता है तो बड़का में से ही छोटका को क्या कर देंगे हम, हटाएंगे ना। जैसे एकरा में से बड़का में से छोटका घटाएंगे वैसे घटाएंगे। तो बड़का वाला अर्धवृत्त में से छोटका वाला अर्धवृत्त हमने क्या कर दिया, घटा दिया, बस कहानी खत्म। बोल बोला 2 गुने आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चा, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। अब डरिए नहीं, प्लस बड़ा वाला है तब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ना, तब पाई बड़की और स्क्वायर बटे 2 अब माइनस पाई छोटकी और स्क्वायर बटे 2। बोलिए यहाँ तक सही है। बड़ा है इसीलिए बड़की आर, छोटा है इसीलिए छोटकी आर। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो 2 गुने लंबाई, लंबाई कितना हले कर आयतवा के 106 मीटर, बहुत अच्छे 106 मीटर। अच्छा चौड़ाई कितना हले 10 मीटर। क्लियर है, समझ रहे लो बात के। चलो बहुत अच्छे। अब प्लस पाई और स्क्वायर बटे 2 है ना, ऐसा काम करी ना, बोला दोनों के ले लेना, 2 के लघुत्तम कितना हो गलो 2, नहीं 4 नहीं होता है 2 कीजिए। चला अब पाई के पाई माने तो रहेदा ना, तो छोड़ दा रहेदा, पहले अभी रहेदा पाई गुने और स्क्वायर, बड़की और स्क्वायर है, बड़की कितना है 40। तो हम लिख सकलिए कि 40 का ही हमारे कितना है के होल स्क्वायर है के, माइनस तो माइनस आ यहाँ पर पाई तो पाई आ छोटकी कितना है 30 है, तो 30 का कितना हो गए स्क्वायर हो गए। बोला क्लियर यहाँ तक। चलिए बहुत अच्छे। तब ये हो गए हमारा 2 गुने कितना हो गया 106 में कितना से गुना करबे 10 से, तो कितना हो गलो, हाँ बोला 1060 हो गया। बहुत अच्छे। आई प्लस तो प्लस, अब एक में कर सकली है पाई आ गुने 40 का स्क्वायर कितना हो बोला 1600 होते 1600 आ माइनस ये हो गए 30 का स्क्वायर कितना हो गलो 900 आ गुने में कितना हो गए पाई हो गए आ टोटल पर बाटा कितना हो गए बोला 2 हो गए। 2 ना है बचवा, तू 7 बोला है। चला ये दोनों में गुना करबी तो कितना हो गए बोला 10 के 2 2100 कितना हो गलो 20 हो गए। आ प्लस देखिए बोला 1600 पाई है को आई 900 पाई है को, तू खुद बता बचवा 1600 पाई में से 900 पाई घट जेते बचती कितना 700 पाई। बहुत अच्छे 700 पाई है बाटा में कितना देख रहे हो, कैलकुलेशन करे का तरीका ना ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में तरीका अपनाइएगा। 2 से कट देती ना कितना 350 दूनी 700, 350 पाई है ना। अब हमको इसको अगर आंसर नहीं देता है तो आंसर आप लोग कृपया करके मिला लीजिए कि पाई का मान रख क्या रहा है। पाई का मान हम 22/7 रखेंगे। देख ले इधर 7 × 5 = 35, 50 ना हो रहा है
तो ये हो गया 2120 अब प्लस 50 गुने कितना बोला 22। ठीक है, कुछ समझ रहे हो ना। 2122 हमारा कितना बाई 5 द होटल से एगो जीरो होलो तो एगो जीरो। ठीक है बोलवा, अब जोड़ दी रसगुल्ला 0 2 2 3 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। बोलिए हाँ यार आंसर मैच किया, देख लीजिए। कितना देता बोला 4320। अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ पर 2 गो है बचवा, देखिए सॉरी ये के गो अर्धवृत्त हले 2 गो ना, यहाँ पर थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हुआ कि 2 गो जब आयत है तो यहाँ पर 2 गो कुछ ही होना चाहिए, वृत्त भी होना चाहिए। सॉरी इट्स माई मिस्टेक है। अब देखिए यहाँ पर 2 गो, यहाँ से कितना होगा 2 गो। देखिए कहा कि ई वाला और ई वाला टोटल के गो हो गई 2 गो हो गई भरवा। आज समझ में लो, हम एक ही को लिखला लिया। देखो तो ना यहाँ पर कितना से गुना करबो 2 गो ना, 2 गो ना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर सब जगह पे 2 लिख दीजिए, यहाँ पे भी 2 लिख दीजिए, बस कुछ मत कीजिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। 2 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, 2 गुने। तो यहाँ पर थोड़ा सा तो मेरे से मिस्टेक हो गया, मेरे को फिर से सुधारना पड़ेगा। बोला देखा विधान, कोई बात ना, थोड़ा सा इतना होते रहता है। 2 से 2 क्या हो गया कट गया, बचा मेरे को कितना 700 पाई। बहुत अच्छे 2120। अब 700 व पाई का मान कितना हुआ भला 22/7 हुआ है। से इतना कट लो, कितना है लो 100 मरतबे कट गए। ठीक है ना, इतना 22 में 100 से गुना करके कितना है 2200 आ गया भोला मेरे 4300 कितना 20 मीटर स्क्वायर। दैट इज योर आंसर, है ना। कितना कमाल का मैथ बना, बस करना कुछ नहीं था। 2 गो आयत था और 2 गो कोची था अर्धवृत्त था, बस कहानी खत्म। दोनों को क्षेत्रफल निकाल के हमने क्या कर दिया जोड़ दिया। बस थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था लेकिन बहुत मज़ा आया। अब बहुत आसानी से आप लोग को बता दिया गया। अब बहुत विश्वास है कि आप लोग सीख भी गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है प्रश्न संख्या 9 कि आकृति 12.27 में AB और CD केंद्र O वाले एक वृत्त के 2 परस्पर लंब व्यास हैं। देख लेते हैं, AB है ये वाला व्यास, CD है ना व्यास, चलो ठीक है। तथा OD छोटे वृत्त का व्यास है। हाँ बिल्कुल है, O से लेकर के D तक देख रहे हैं छोटे वृत्त का व्यास है। और OA बराबर कितना दिले है 7 दिले। O से लेकर के E वाला कितना दिले है 7 सेंटीमीटर है। तो छायांकित भाग का क्या ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, एकदम बहुत आसान है। कैसे देख बोला, देखिए पहले देख कैसे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालते। सबसे पहले तो आप क्या करो ना कि पूरा का पूरा जितना है, अच्छा इसको 2 तरीका है, आप वैसे भी बना सकते हो ऐसे भी बना सकते हो। 2-3 तरीका मेरे को नजर आ रहा है। पहला पता है क्या है, देखिए ना ये वाला जो हिस्सा है भोला ये पता है क्या है, कोई बता सकता है ना ये वाला ये क्या है लघु वृत्त खंड है। तो 2 गो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल होता है, एगो कौची का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल। ये दोनों का क्षेत्रफल के निकाल के क्या कर देंगे हम जोड़ देंगे यार, कहानी खत्म। जब 2 गो मेरे को क्या है लघु वृत्त खंड है, ये वाला देख रहे हैं ना, ये वाला और ये वाला, और तो ये दोनों लघु वृत्त खंड, ये कौची हो गया एगो वृत्त हो गया, बस कहानी खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व। एक तरीका ये हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस पिक्चर में कोई गड़बड़ी है, मुझे ऐसा लगता है कोई बच्चा है जो पिछला साल पढ़े हैं उनको कॉपी में किताब में सुधारा गया है। अगर नहीं तो फिर मैं इसी को बना के दिखाऊंगा, शायद आंसर मैच कर जाए। लेकिन मुझे ऐसा संदेह, देखिए उस बच्चा का किताब में चित्र ही नहीं है। आप बताइए तुम्हारा दिखाएं, तुम अपना दिखाओ। देखिए मैं लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ, इस बच्चा में देखने को मिल रहा है। देखिए ये देखिए है ना, इस बच्चा में ये जो पिक्चर है इसमें कोई पेंट ही नहीं है पेंट नहीं, इसमें पेंट है ही नहीं। ठीक है, और बताइए। हाँ और ला पकड़ा तो आप लाओ, आप लाओ। हाँ ये जो पुराना बुक है शायद पिछला बार पढ़ाया है मैंने, उसमें आप देख लीजिए इस वृत्त को मैंने कट किया है, देख रहे हैं ना, इस वृत्त को मैंने क्या किया, बीच वाला को क्या किया है कट किया है ताकि आंसर मैच कर जाए, है ना। तो थोड़ा सा पिक्चर के हिसाब से या आंसर के हिसाब से है जो आपका ये वाला जो पिक्चर होगा, ये वाला ये नहीं है। ठीक है बाबू, इसके बदले कौन वाला पेंट है जो पता है, इसके बदले मैं बताता हूँ कौन वाला पेंट है। ये जो पिक्चर है ना इसके बदले ये वाला पेंट हैगा। हाँ ये वाला पेंट है, दिख रहा है आपको, ये वाला जो हिस्सा है ना ये वाला पेंट किया गया। ठीक है बचवा, इसीलिए तो बोल रहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है। समझ गए बात के। कुल मिलाकर जो ओरिजिनल पिक्चर बनने वाला है भोला
वो मैं आपको बना करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा ज़रा, ओरिजिनल जो प्रश्न के हिसाब से जो आंसर मैच करने वाला है। पहले तो आप चतुर्थांश बना लोगे, दिख रहा है ना, बना लिया मैंने, और इसको मिला देंगे और इसको मिला देंगे, ठीक है बच्चा। ये वाला पेंट कर दिया मैंने और ये वाला पेंट कर दिया मैंने। फिर कह रहा है कि एगो वृत्त बनाएंगे जो कि ये इसका व्यास है, ये कह रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। वृत्त बन गया, कितना सुंदर वृत्त बनाया हूँ। और ये वाला जो बच गया इसको, ये वाला, अब आपका पिक्चर पूरी तरह से क्या है, सही है। तो आप लोग भी अपने किताब में देख लोगे कौन सा पिक्चर सही है कौन सा पिक्चर गलत है। अब सोचने वाली बात यह कि हमारे बिहार में सब बच्चा के पास BTBC बुक है, सही है। हम देख पा रहे हैं यही कि किसी बच्चा का जो बुक में है वो ऐसे है चित्र, किसी बच्चा के बुक में ऐसे है चित्र, अब मेरा वाला में ऐसे है चित्र। हद है, टोटल 3 प्रकार के बुक मिला और तीनों में अलग अलग तरह के। यही है बिहार हमारा और यही है हमारी शिक्षा व्यवस्था, जिनको कोई मतलब नहीं कि गलत क्वेश्चन दिया जा रहा है कि सही पिक्चर दिया जा रहा है। और उसको भी गलती है, जो पब्लिकेशन जो किताबें छाप रही है, जो भी पब्लिकेशन निकाल रही है, उसको अपडेट करना चाहिए यार। इतना बड़ा चीज़ है जिसको हर साल 20 लाख के आसपास बच्चा जो एग्ज़ाम देता है, पता ही नहीं चलता क्या करना क्या है। खुद सोचिए, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल में से, देख लो दिमाग लगाओ, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल में से क्या क्या घटाना है, बोलिए। हाँ बोला, ये छोटका वृत्तबा आएगो कौची त्रिभुजबा, बस। तो छोटका वृत्तबा के लिए एक त्रिज्या पता होना चाहिए कि ना। आई त्रिभुजबा के लिए को पता कुछ कर्मी ऊंचाई ना है, ये कौची है ऊंचाई, ऐसे खड़े करी ना बोलवा। अच्छा आई कौची हो गए, आधार हो गए ना होला। ऐसे अगर त्रिभुज रहा है तो कौची बतेलिए, एकरा कौची कहल जाए, ऊंचाई कहल जाए, एकरा कौची कहल जाए, आधार कहल जाए। तो एक क्षेत्रफल ना पड़ 92 गुणे आधार गुणे, बस दैट्स ऑल। तो सबसे पहले डाटा निकालें, तो सबसे पहले लिखेंगे कौची, दिया है, सबसे पहले दिया है। बड़े वृत्त ना है, पूरा वृत्त ना, हाँ तो ध्यान देना ना दोनों ऐसा कम कराना। ओ ए के मान दे ले, अच्छा नाम दे ले को बोला, देखा एकरा ओ कह रहे हैं, एकरा ए कह रहे पिक्चर में, और बोला ऊपर वाला के बी कह रहे और सी कह रहे, इन्हें कह रहे डी। कोई दिक्कत ही नहीं, आजा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले लिख दे। बोला सबसे पहले हम तो लिखेंगे छोटका वृत्तवा के कि दिया है हमको, प्रश्न में दिया गया ओ ए बराबर बोल भोला 7 सेंटीमीटर, यही दे है। आता है छोटे वृत्त की त्रिज्या, बोला हाँ या ना, आता है छोटे वृत्त की त्रिज्या। तुम लोग खुद सोचो कितना होने वाला, देख बोला हमरा ये 7 दिया है, यहाँ से यहाँ तक 7 दिल के ना, तो ई वाला मेरा भोला जब 7 है तो यहू कितना होते, 7 ना होता है बचवा, तो 7 होता है। तो ये कह सकलिए कि हमारा ब्यासवा जो है ये हमारा ओडी अब बाटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये जब 7 है, ये ब्यास ना होगा, तो ये दोनों 7 है तो ये भी 7 ना होला, तो हम कह सकले कि हमारा कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना, नहीं बोलते हैं। हाँ जब ये वाला 7 है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा ना। तो यही तो इसका आधा ही निकालना होगा था ना, त्रिज्या निकालती छोटका के, ठीक है। चला अब बात रही कौची त्रिभुजवा के, तो लिख दिया है तथा त्रिभुज, ध्यान देना। बोला त्रिभुज, बोला नाम बतावा, ABC, त्रिभुज ABC की ऊंचाई की कौची पहले निकाल रही है, ऊंचाई निकाल ली ना, आधार ऊंचाई ही वाला है को कौन है, वो से लेकर के सी तक। तो ये जब 7 है तो यहू कितना होते, 7 ना होता है। ये वाला भी हमारा कितना हो गया, 7 हो गया। अब बात चली कौची त्रिभुज ABC की कौची बोला, आधार। तो आधार के करा कहती बचवा, ए से लेकर कहाँ तक, बी तक। तो AB को मान कितना होती, बोला 7 + 7 बराबर कितना होता है, 14। बोला हाँ ना, अरे 7 ही वाला बोलवा और 7 ही वाला टोटल ना है, ये देख रहे हो जाता है, बस कहानी खत्म। तो लिख देते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये फार्मूला बना दबा कौजी बनती, बोला बड़े वृत्त का क्षेत्रफल में से ना, तो लिख दिया है बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, हाँ जी, में से घटाना है, किसको हटाना है, दोनों को जोड़ दीजिए, ताकि छोटा वृत्त है ना, छोटा वृत्त अब प्लस में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। थोड़ा जगह ना रहने की वजह से ऐसे हम कर रहा हूँ, ठीक है। बड़े वृत्त के क्षेत्रफल, अच्छा ये जो OC जो है वो, अच्छा OA कहिए चाहे OC कहिए चाहे OD कहिए, जो भी कर त्रिज्या है, पता है आपको, बड़का के त्रिज्या है, ये जो बीच में ही ना है बोला,
तो ये कोची हो गई बड़का के कोची हो गई त्रिज्या न हो गया। तब पाई बड़की और स्क्वायर हो गए आ छोटा वृत्त के पाई छोटकी और स्क्वायर आ त्रिभुज ABC के फार्मूला क्षेत्रफल के फार्मूला 92/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे क्या होने वाला है ऊंचाई। ठीक है यहाँ तक बोला। पाई का मान 22/7 त्रिज्या कितना दे ले 7 दे ले बड़की बड़का क्या माइनस अभी दोनों के जोड़ ही के ना घटे वो तो एक मान हो गई 22/7 आ छोटका त्रिज्या कितना है 7/2 है छोटका वृत्तवा के ना। तो यहाँ पर कितना हो गई बोला 7/2 गुणे 7/2 अट नहीं पाया बोला इसको अट नहीं पाया। ऐसा काम करते हैं हम अगला पेज में शिफ्ट हो जाते हैं ठीक ना। हम लोग अगला से पेज में शिफ्ट होने वाला है। चलिए ध्यान दीजिएगा। ओह सॉरी रुक जाइए बस 10 सेकंड ज़्यादा नहीं वेट करेंगे कराएंगे। हाँ बराबर में सबसे पहले कौचेली फार्मूला हम फिर से लिख दिए पाई आर स्क्वायर बड़की पाई आर स्क्वायर में से घटाना था हमको छोटकी पाई आर स्क्वायर आ प्लस में हले 92/2 गुणे आधार गुणे कौची हले ऊंचाई हले। एकदम पिक्चर की ओर ले चलो हड़बड़ाई है ना। पाई का मान 22/7 बड़की त्रिज्या था 7 तो 7 गुणे 7 आई पाई का मान 22/7 आ छोटकी त्रिज्या हले 7/2 ना ओकर आधे ना हेलो। तब जितना याद रखबे उतने बढ़िया। आधार देख ली बोला यहाँ से निकल रही आधार कौन कि पूरा AB का मान हम निकल ली कितना 14 देखो ना 7 + 7 14 होती ना। हाँ जी ऊंचाइया कितना होती 7 ना होता यही ना ऊंचाइया को एक चला तो हम कह सकली कि हमारे 14 गुणे कितना हो गए 7 हो गए। बस कहानी खत्म। 7 से 7 कैंसिल 22 54 से हो गया आ माइनस देखिए 7 से 7 कैंसिल आ 11 दूनी 22 तो 11 से 77/2 हो गया प्लस एक काटा 2 सते 14 तो 7 सते कितना हो गए 49 हो गए बराबर 154 एक कर दियो 77 + 49 दूनी कितना हुआ है 98 बाटा में कितना हो गई 2 हो गया। क्लियर है ना। 154 माइनस ये दोनों को जोड़ दबा 8 7 15 के 5 बाकी 1 वो 9 7 16 1 17 यही हो लेना भला। इतना में बाटा कितना हो गलो 2। आंसर देख ला दशमलव में दे रहे है कि बाटा में दे रहे जो बता दा हमरा। अगर दे रहे वो हिसाब से हम कर देवे देख ला दशमलव में दे रहे कोई बात ना। अगर दशमलव में दे रहे तो हमें तो पुन लगले एकरा निपटारा कर देते हैं। 175 रुपये को 2 आदमी में बांट दीजिए। हाँ देखिए 2 8 16 एक बचली ना 15 2 सते 14 इतना दशमलव कितना हो गई 5। 154 रुपया में से घटावे ला सीखिए बोला। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे कर दिली एक कर दी 87 दशमलव कितना 5। ऐसे दशमलव को सामने न रखा जाता है। 10 में से 5 गया कितना हो गया 5 3 बचलू बोला। 13 में से 7 गलो 6 यही ना होला। आई 5 ले निकल ना तो बचली 14 14 में से 8 गली 6। बोलिए आंसर मैच किया नहीं मैच किया। हाँ चलिए ठीक है 66 दशमलव कितना आया 5 आया कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ें। हाँ प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है। ये तो आप अपने से बना लेना चाहिए आपको इतना हल्का है कुछ नहीं करना है। देखिए बोला ये कौची है त्रिभुज है। त्रिभुज AB का क्षेत्रफल में से ये त्रिज्या खंड को देखो तो छोटका यहाँ से ही बोला के गो त्रिज्या खंड है 1 गो 2 गो 3 गो 7 का। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल में से ये 3 गो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या कर देना घटा देना ना होता है 3 को ना 7 का को बस कहानी खत्म। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे ले है। ओहो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया कोई बात नहीं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया तो से भुजवा निकाल लेबे। भुजवा निकालने से फायदा ये होती ना कि एकड़ कम से कम इसका ये वाला जो हिस्सा है ये वाला तो निकल जाएगा पूरा। ये जब निकल जाएगा तो एकड़ त्रिज्या खंड का त्रिज्या तो पता चल जाएगा। चलिए आइए कोई बात नहीं ऐसे लिख देते हैं कि चूँकि त्रिभुज ABC एक कैसा त्रिभुज है बोलिए। हाँ प्रश्न में बोला के भोला समबाहु त्रिभुज है यही ना है बोलना। तो इसीलिए समबाहु त्रिभुज का अच्छा एक चीज़ और दिया है कौची दिया है भोला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। पहले वो लगा दो फार्मूला देखो भुजा होकर निकाल थे कैसे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दे दिया गया कितना बोला 17 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई बात नहीं इसका फार्मूला आप लोग को पता है क्या √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है खतरनाक कर देगा कैलकुलेशन में जी ससुरत नहीं सब मैथ रहता है एकदम गर्दा उड़ा देगा एकदम। कोई बात नहीं
समय मेन बात बहुत कम है इसीलिए, और कोई बड़ा बात नहीं है। बटा में √3 हो जती भोला, हो जती ना। एक हल करी पर तो तू कुछ ना कर सकलू है। देखिए a² बराबर ये दोनों में गुना करवाए। हम हेल्प लेते हैं कैलकुलेटर के, कारण है ना बच्चा, समय ज़्यादा चला जाएगा, मेरे पास समय बहुत कम है, समय की मजबूरी है। बाकी और सभी अन्य मैथ में कैलकुलेटर का सहारा नहीं लिया, लेकिन इसमें लिए आपके पास मनमाना टाइम है गुना भागा करने का, आप आराम से करना कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इतना को गुना करेंगे हम कितना से जी, तो कि 4 से। अच्छा √3 के मान बोल दें क्या, अरे ये तो बोल दिया है यार, देखिए तो प्रश्न में, फिर क्या दिक्कत है, आयो हटाओ, देखो इधर देखिए आराम से बन जेते 1730 या ना होले भला, 0.5 गुने कितना हलो 4 हलो, और √3 के मान कितना हुआ बोला, खुद बोलल के कौची बोलल के 1.732 मेरा रसगुल्ला देख कितना हल्का कर दिया, ये तो और हल्का कर दिया मेरे लिए। सेम है, खाली दशमलव का खेला है ना, कुछ मत कीजिए। अगर डर लगता है तो नीचे वाला दशमलव को कहाँ भेज देंगे, और ऊपर वाला दशमलव कहाँ भेज देंगे, नीचे। चल तू जाओ नीचे, तो नीचे वाला दशमलव अगर ऊपर वाला को भेजते हैं दशमलव के बाद के गुआंक, तो के ओकर बदल। अच्छा अगला लाइन में कर दियो। एक बात तो तय है कि या हो गलो अगुने में 4, पहले समझिए, दशमलव के हम हटा दिलियो, ठीक है। दशमलव के बाद एक अंक, तो नीचे जाएगा 1 पर के 0 1 0, एक में दशमलव के बाद के गो अंक है 5 गो, तो ऊपर में के गो 1 पर के 0 जाएगा 5 0, बोलिए हाँ या ना, ठीक है रे। अब ई से ही क्या हो गया, कट गया, एगो 0 से एगो 0 कट गया। अब बताओ a² हाली, तो a बराबर हमारा रूट ना हो जती भोला, स्क्वायर जीते तो रूट में ना, 4 गुने 1 पर के 0, 4 0 ना बचलो भोला। अब देखनी था ना बहुते हल्का हो गई था, तो 4 के वर्गमूल 2, आ देखो ना 1 के वर्गमूल 1 होगा है, के 0 4 0 है, तो 2 0 के 1 0, फिर एहो 2 0 के 1 0, तो इसीलिए a बराबर जो हमारा हो गया वो कितना हो गया बोला, 200 मीटर की सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर में है 200 सेंटीमीटर। यानी एक तरह से कह सकते हैं ये जो हमारा त्रिभुजवा आया उसकी भुजा कितना है, 200 सेंटीमीटर। बहुत सुंदर। और जब एकर भुजवा जब 200 सेंटीमीटर आ गया ना, तब 1 मिनट बस 10 सेकंड का टाइम और लेंगे। इधर गया मेरा, हम ये पिक्चरवा को चाहते हैं ना कि एकदम ससुरा के ऊपर आगे पकड़ के लेके चलिए, ना तो बना दे वो आगे ला, उतना देर में बना सकली, हटाओ यार इसको बना देंगे जितना देर में की लेकिन क्रॉप के रहता तो ठीक रहता ना, सेम टू सेम रहता तो अच्छा लगता, समझ में ज़्यादा आते, टाइम तो थोड़ा सा लगबे करते ऊपर में। ला ओके सेव कर दिलिए, ठीक है, हाँ ठीक है। यहाँ से ऐसे कर दिए, यहाँ से ऐसे कर दिए। और बोलिए क्या हाल है जनाब का, और बोलिए क्या हाल है जनाब का। लीजिए ये है वह डिजिटल वर्ल्ड का टेक्नोलॉजी का फ़ायदा। व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाते पढ़ाते हम भी थक गया था। अब आ जाओ देख लो कमाल। अब ध्यान देना, 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल के लिए मेरे को क्या चाहिए था, त्रिभुज ABC का क्या चाहिए था क्षेत्रफल, वो तो पहले ही से दिले क्वेश्चन में। तो बच्चा खाली कौन त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए ना, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360 गुने पाई स्क्वायर होता है जी। तो त्रिज्या खंड का तो थीटा मालूम होना चाहिए, तो समबाहु त्रिभुज तो थीटवा मालूम चल जाते, त्रिज्या मालूम होना चाहिए। देखिए बोला हम लिख सकलिए आता है त्रिज्या खंड, ध्यान दिए बोला त्रिज्या खंड, यहाँ पर टोटल के गो त्रिज्या खंड को 3 गो, ऐसा कर देना आता है प्रत्येक त्रिज्या खंड। देखिए बोला प्रत्येक त्रिज्या खंड का कौची बोला, कौन जिसको कहते हैं थीटा। तो खुद बता समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान क्या डिग्री होता है, 60 डिग्री। कल परसों से पढ़ा रहे हैं, बोला 60 डिग्री होता है, ठीक है, अपने से होता है नहीं पता। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना, 180 डिग्री। बंट रहा है कितने भाग में, 3 भाग में, तो 60-60 बांटेगा ना भला। नहीं तो अपना याद रखें सब समबाहु त्रिभुज में ऐसे होता है। चलो ठीक है। अच्छा त्रिज्या खंड की त्रिज्या ना तथा कौची बोला त्रिज्या, तो त्रिज्या कौची हुई भोला बता तू, ये एक भुजवा के कौची हो जाती, आधा ना होता है, ये इतने दूर से ना त्रिज्या कोई एक भुजवा के आधा, यानी कि समबाहु त्रिभुज की भुजा का कौची बोला आधा। तब भुजा कितना निकल के ले लगती, 200 अले है, 200 बटे 2 बराबर कितना आ गया, 100 सेंटीमीटर आ गया। बस कहानी खत्म। अब सीधे लिखेंगे कौन चीज़, 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए फार्मूला अब बहुत आसान है। तब 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल
चलिए के फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले कौची बोला पूरा कौन समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल में से घटाएंगे कौची बोला 3 को कौची त्रिज्या खंड ना बताइए 3 गुना त्रिज्या खंड हो। देखिए ना यहाँ से ऐसे घूम जाओ देखिए तो 3 गुना त्रिज्या खंड हो लो 3 गुने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। चलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मेरा रसगुल्ला तुमको प्रश्नमा में दे दिया गया था 173 20.5 तो हमको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो पहला ही दे दिया है तो और मज़े है। -3 गुने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला 360 गुने πr²। या एकदम दे दना दंदा मार एकदम ये सबको छोड़ मत। छिट्टा के जा पर के डिग्री 60 डिग्री 60/360 पाई के मान 22/7 त्रिज्या के कर त्रिज्या किसका त्रिज्या अरे त्रिज्या खंड रे त्रिज्या खंड का त्रिज्या कितना आ जाए बोला 100 ले 100 गुने 100 हो गया ठीक है ना। चलो एक हल करा इधर हल कर दे इधर है जगह ये तो हो गया 173 अब 20 दशमलव कितना हो गया 5 एक काट दे बोला देखी तो 6 छक्का 36 आ 3 दूनी 6 आ 2 से काटबी तो 11 दूनी 22 तो ये हो गई 11/7 आ गुने 100 के स्क्वायर करबे ना तो कितना होता है 10,000 होते। 1 पर 4 जीरो होती ना 2 जीरो 2 जीरो कितना हो गई 4 जीरो हो गई। बहुत ही अच्छी बात है कोई दिक्कत नहीं। देखते रहना कि कैलकुलेशन करने का नियम क्या होता है। एकरा में एकरा से हम गुना कर देवी ना अन्य तो एक तरीका बताइए तो रहा इस 7 से ना भागा दे देगा 11 में इतने पूर्ण हल्का हो जाते। बड़ा में भाग देने से फायदा कि छोटके में आप क्या कर दीजिए भागा दे दीजिए। तो 7 से जब 11 में देवाए 7 एक कम 7 4 बच गए दशमलव देखे 0 न लगे भू 7 5 35 फिर 5 बच लो तो 50 7 7 49 इतना गुने कितना हो गई बोला 10,000 होली ना। और तोरा हम हल्का बता रही इतना याद देखो बड़ी मज़ेदार कहानी दशमलव के गो है दशमलव के बाद के गो अंक को 2 गो तो 2 जीरो हटा ना दे ऐसे दशमलव हट के कुल मिला के बात बचल 157 गुने 2 जीरो हटे तब कितना बचल 100 बचल ठीक है। तो या हो गए या हाँ ऐसे ये हो गई कितना बोला 157 100 हो गए बोली ना। तो एक घटावा था अगर ना घटावे आवा है ना तो अब ऐसे लिख लो मेरा रसगुल्ला 157 सौ है तो 157 100 दशमलव के बाद क्या चीज़ 0 कुछ नहीं तो है ना घटा दा 5 0 दशमलव तो दशमलव ये कितना हो 2 13 में से 7 गए 6 आई 6 में से 5 गए 1 हमारा आ गया टोटल 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज योर आंसर। अब आंसर मिलाइए यही आपका आंसर होगा। बहुत मेहनत लगता है पहले ठीक है। चलिए बहुत अच्छा गुड आंसर भी मैच कर गया बहुत शानदार ठीक है। तो समय सीमा को देखते हुए आज का क्लास इतना ही। विश्वास है आपको पढ़ाने का अंदाज ज़रूर पसंद आया होगा है ना। ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।